माथे पर बिंदिया, आंखों में काजल, गालों पे लाली, पैरों में पाए और पैरों की 10 उंगलियों में 10 अनवट बिछिया पहनकर तैयार हो गई और फिर कहने लगी कि अब मेरी बारी। फिर जैसे ही कहानी ने पहला कदम गांव में रखा, उसके पायल की आवाज आई छन छन, और उस छन के पीछे जो लकड़ियां बंद थी वो खुलने की आवाजें आने लगी। लोगों के अपने घरों से बाहर आने लगे, कहानी के पीछे चलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। चलते चलते कहानी वहां पहुंची जहां चौक में सत्य अकेली खड़ी रो रही थी। सबसे पहले कहानी ने सत्य के कपड़े उठाए, सत्य को दिए और सत्य से कहा कि आज एक बात की गांठ बांध लो। कहानी ने सत्य से कहा, जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि आज एक बात की गांठ बांध लो कि लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। कहानी ने सत्य का हाथ पकड़ा और लेकर पूरा गांव घूमी। गांव का एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा, यहाँ तक कि हर जानवर भी उनके पीछे नाचते गाते सीटी बजाते जैसे पूरे गांव में दिवाली आ गई हो। तब कहानी ने जो सत्य से कहा वो बात बताने के लिए मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तब कहानी ने सत्य से कहा कि सत्य, जब भी लोगों को सच दिखाने की बारी आएगी उससे कहानी की खूबसूरती का सहारा लेना ही होगा। बिना कहानी की खूबसूरती के बिना कहानी के श्रृंगार के लोगों को सच देखना बिल्कुल पसंद नहीं। मजे की बात यह है कि आप लोगों को बात बताने के लिए भी देखना पसंद है। पिक्चर में और कुछ नहीं, मूवीज और कुछ नहीं, वो श्रृंगार है कहानी का जो आपके सामने परोसा जाता है थाली पे, उसके पीछे का सच देखना आपका काम। यहाँ भी जो भी अगले 3-4 मिनट में बातें करने वाला हूँ उसके पीछे का सच किसी को नहीं बताऊंगा। आप खुद ब खुद स्पून फीडिंग नहीं ना कर रहे, बिल्कुल कुछ नहीं। कहानियां हमें बहुत कुछ सिखाती है, गलतियां करने से बचाती हैं, लेकिन एक महान इंसान ने कभी कहा था कि देखो गलतियां करने से कभी डरना भी मत, क्योंकि जिंदगी में गलतियां सिर्फ वही करते हैं जो कुछ करते हैं। यहाँ बैठा हर शख्स अपने आप में पूरी कहानी है, पूरी किताब है। देखिए सबसे खराब बात है इस पूरी बात की कि हमें दूसरों की कहानियां, पर्दे पे लिखी हुई कहानियां बड़ी अच्छी लगती है, मनमोहक लगती है, देख के दिल खुश हो जाता है, लेकिन हम बस अपनी कहानी को इतना इंपॉर्टेंस और भाव देते ही नहीं। हमें लगता है कि साला और कुछ भी हो, हमारी कहानी को इतनी अच्छी थोड़ी ना कि लोग देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। अगर आप इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरी अगली 10 सेकंड की बात जिंदगी भर अपने साथ रख लेना कि मैं वादा करता हूं आपके नजरिए, आपकी कहानी, आपकी किताब की जरूरत इस पूरी दुनिया को है। बिना रुके अपनी किताब में हर दिन जो चैप्टर हम ऐड करते चलते हैं ना, हर दिन एक जीता हुआ, हर चीज जो हम जी रहे हैं हम उस किताब में एक दिन ऐड करते चले जा रहे हैं, वो चलते चले जाना। आपके नजरिए की जरूरत पूरी दुनिया को है। अपनी कहानी लिखिएगा, काव्यांजलि यहाँ पर है, साहित्य यहाँ पर है आपकी कहानी पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। तो अगर अपनी कहानी को नजरअंदाज नहीं करोगे, साहित्य की तरफ, किताबों की तरफ, कहानियों की तरफ बढ़ते चलोगे, तो एक 2 मिनट की छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म कर देता हूं। डन? पीछे से भी आए, सबका अपना अपना होता है। तालियां बहुत अच्छी लगती है, मुझे मजा उन हाँ में आता है। कहानी सुनना चाहते हो तो जोर से कहो हाँ। ये वाला बहुत खूबसूरत एक छोटा सा किस्सा है, आप सबको बहुत मजा आएगा। किस्सा कुछ यूं है कि राम
साहब और नेहरू जी दोनों लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। चढ़ते पे हुआ कुछ यूं कि नेहरू चाचा का हल्का सा पैर फिसला और वो जैसे पीछे गिरने को हुए। वो पीछे गिर ही रहे थे, पीछे दिनकर साहब थे। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्हें रोक लिया। उन्होंने सांस ली और कहा, अरे दिनकर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे गिरने से बचा लिया। दिनकर साहब मुस्कुराए और कहे कि नेहरू जी, जब जब राजनीति गिरी है, साहित्य ने भाग बढ़ाकर संभाला है। बिल्कुल सच। जब जब राजनीति गिरी है, साहित्य ने ही तो हाथ बढ़ाकर संभाला है। और यहाँ बैठे जितने शख्स मेरे पीछे हैं, सब उस साहित्य का एक पिलर है। यहाँ बैठा हर शख्स जो इतने चाव से सुन रहा है, वो साहित्य का एक पिलर है। अपनी कहानी लिखते रहिए, इनको सुनते रहिए।